We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूषण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस पे। दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी आज के दिन में आपके लिए लेके आया हूं। कंपनी बहुत अच्छा करती आ रही है पास्ट में, लेकिन यकीन मानिए कि कंपनी फ्यूचर में इससे भी ज्यादा अच्छा करेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कंपनी की जो मैनेजमेंट है काफी कमिटेड है, काफी डेडिकेटेड है, और कंपनी जिस तरीके से जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, पावर सेक्टर के ट्रांसमिशन सेक्टर से बिलोंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन से। तो यहाँ पे अभी मुझे बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आती है। फ्यूचर में लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा अभी वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो सकती है इस सेक्टर की। तो इसी वजह से आज ये कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस बना के लेके आते रहते हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज वो कौन सी बेहतरीन कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दोस्तों, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे, तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। फ्लो किस तरीके से होने वाला है वीडियो का, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट को। आफ्टर दैट हम समझेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, एंड उसके बाद समझेंगे कंपनी के बिजनेस को, एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर में कंपनी कितना ग्रोथ लेके आने वाली है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर अस। के क्योंकि यार पैसा तो हम फ्यूचर के ऊपर ही लगाते हैं ना, कि बाकी जो हो चुका वो तो सब पास्ट की बात है। आगे क्या करोगे भैया, आगे वैल्यू अनलॉकिंग कैसे करोगे, वो सारी चीजें मैटर करती है। तो वो हम देखेंगे इस कंपनी के अंदर हमें किस तरीके से ये कंपनी करते हुए दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, यही वो बेहतरीन कंपनी है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 15,000 करोड़ रुपए का। चलिए अब आगे देखते हैं कैसी है कंपनी के रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए दोस्तों, कंपनी की जो सेल्स है हर क्वार्टर में इंक्रीज होती जा रही है। कंसिस्टेंटली कंपनी अपनी जो सेल्स को इंक्रीज कर पा रही है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के वो भी बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हो रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। यही वो चीज होती है दोस्तों जिसको मैं हमेशा तारीफ करता हूं। मैं हमेशा से कहता हूं दोस्तों कि अगर आपको ऐसी चीज कहीं देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक बहुत ही बड़ा जाइंट बनने का अपने अंदर पोटेंशियल रखता है वो स्टॉक। और ये चीज हमें इस कंपनी के अंदर भी देखने को मिल रही है। ठीक है, कंपनी के नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है यार। ठीक है, चलो आओ अब ईयरली रिजल्ट पे भी एक बार नजर मार लेते हैं। आइए अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी की सेल्स। दोस्तों अगर आप देख सकते हो तो कंपनी की जो सेल्स है 2013 में जहां 500 करोड़ रुपए की थी, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती गई और टीटीएम पे वो लगभग सेल्स आ गई है 1800 करोड़ रुपए। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां 5% के थे वो लगभग 14 से 15% पे आ चुके हैं। काफी अच्छी चीज है, काफी पॉजिटिव चीज है। ये चीज को मैं कहता हूं दोस्तों कि यही वो कंपनीज होती हैं जो बहुत अच्छा करती हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों जहां 2013 में 14 में 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, अब की बार वो आने लग गए हैं लगभग 160 करोड़ तक। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्त, पार्टी अभी बाकी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने इस कंपनी को रीड किया मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये कंपनी शेयर की जाए, डिस्कस की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के रिजर्व्स अगर आप देखते हो दोस्तों तो 1000 करोड़ रुपीस के कंपनी के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। 200 करोड़ रुपीस की बोरिंग है। तो रिजर्व्स एंड बोरोइंग भी कंपनी की अच्छी खासी वेल मैनेज है। कंपनी के ऊपर इतना कुछ खास बर्डन नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना है कि कंपनी एक तरीके से बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में बैठी हुई है। कंपनी किसी भी टाइम अपने रिजर्व के बेसिस पे अपनी मतलब बोरिंग का कोई दिक्कत नहीं है। वेल स्टेबलाइज्ड बिजनेस मैं इसको कहूंगा, ये चीज है। ठीक है, चलो अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग।
लगभग 64%, देखो 60% से ऊपर जहां पे भी प्रमोटर की होल्डिंग है, दैट इज अ गुड साइन। यहाँ पे हमें प्रमोटर की होल्डिंग कंसिस्टेंटली रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। ये मेरे लिए एक थोड़ी सी चिंता वाली बात है दोस्तों, नो डाउट, कि कंसिस्टेंटली अगर आपके प्रोमोटर्स की होल्डिंग रिड्यूस हो रही है, लेकिन रिड्यूस होके ये कहां जा रही है, ये कंसिस्टेंटली मूव ऑन हो रही है एफआईआईज की तरफ। तो दोस्तों प्रोमोटर जितना भी अपना स्टेक है वो किसको बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं एफआईआईज को, ठीक है। साथ के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको डीआईएस की भी अच्छी खासी होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिख रही है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है दोस्तों कि पब्लिक से जहां पे भी माल खींचा जाएगा ना, एफआईआईज डीआईएस प्रोमोटर के क्यों खींचेंगे यार, अगर चीज बढ़िया होगी तभी तो पब्लिक से माल खींच रहे होंगे। गुरु मेरे ये बात आप लोगों को कितनी बार समझा चुका हूँ, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को आप प्लीज समझिए, इस बात को बहुत अच्छे से मानिए कि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज होते हुए दिख रही है। आइए कंपनी के एक बारी प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं, पीपीटी के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर सत्यन ममोत्रा साहब, ठीक है। तो कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, काफी अच्छे हैं, ठीक है। ये चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है, कंपनी के हाइलाइट्स काफी अच्छे हैं। कंपनी के देखो यार, ये जो आप ये देख रहे हो ना, मशीनरीज आपको दिखाई दे रही होंगी, ये ट्रांसफॉर्मर एक तरह से इनको कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर टाइप से जो होते हैं ना, और इंडिया के अंदर अभी इनका बहुत बड़ा एक्सपेंशन होना बाकी है। इंडिया के कोने कोने तक बेस्ट क्वालिटी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमें हर कोने तक पहुंचानी है। इंडिया जो एनडीए गवर्नमेंट बनी हुई है हमारी, ये मोदी साहब की गवर्नमेंट बनी हुई है, बीजेपी साहब की, तो इनका एक लक्ष्य है कि बिजली को हर कोने तक, हर घर तक पहुंचाना है। हर स्टेट में, हर बिजली डिपार्टमेंट में, आपका ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में बिजली पूरे तरीके से पहुंचे ताकि देश तरक्की कर सके। और किसी भी देश की तरक्की के लिए कुछ बेसिक बुनियादें होती हैं। सबसे पहले सड़क हो गया आपका, बिजली हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये बेसिक बुनियादें होती हैं। अगर वो चीज अवेलेबल है तो फिर देश फिर ग्रो करने के बारे में सोच सकता है। तो यहाँ पे उन बेसिक बुनियादों में से एक है ये ट्रांसफॉर्मर, ये बिजली से रिलेटेड। तो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो कंपनी है, आप ये देखिए, इनका ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर के वो बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, ठीक है। इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, इनका देखिए, ये पावर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर करते हैं, पावर को ट्रांसफर करते हैं, रेक्टिफाई ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर्स, ठीक है। ये होती होगी, ये बिजली के उसमें बहुत बड़े बड़े टर्मोलॉजी होती होगी जो कि ये लोग सारी बनाते हैं। चलो अब इनके क्या क्या चीजों पे ये फोकस करते हैं, कहाँ कहाँ ये फोकस करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, पेट्रोकेमिकल में, ठीक है, फार्मा कैम में, पावर ट्रांसमिशन में, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, रेलवे, इन माइनिंग एंड सीमेंट सेक्टर, ये अलग अलग सेक्टर्स में ये कंपनियां वर्कआउट करती है। क्लाइंट अगर आप देखोगे, अडानी, एनटीपीसी, टोरेंट फार्मा, ये आपका पावर ग्रिड, सारे ही सीमेंस, आपका ब्लू स्टार, ये सारे ही बहुत बड़े बड़े नाम है, ठीक है। केईसी, मतलब कोई भी शायद देश का कोई बड़ा नाम जो इनके साथ ना जुड़ा हो, आई डोंट थिंक सो। तो सारे क्लाइंट भी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। तो इस वजह से ये चीज मेरे को इस कंपनी की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी की ग्रोथ रिपोर्ट क्या कहती है। कंपनी ने 2026 के लिए रेवेन्यू टारगेट रखा हुआ है 3500 करोड़ का, जो कि 2025 का है लगभग लगभग आपका 2000 करोड़ का, और टीटीएम पे भी 1800 करोड़ है। तो जो कंपनी के इस बारी के रिजल्ट आएंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी की जो सेल्स होगी, रेवेन्यू होगा, इट विल बी मोर देन 700 करोड़। और नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी ने जो टारगेट सेट किया है, इट इज नियर अबाउट 3500 करोड़ का। और अगले 3 से 4 साल में कंपनी ने जो टारगेट रखा है $1 बिलियन, मतलब कि लगभग लगभग 9000 करोड़ की रेवेन्यू ये कंपनी ऑलमोस्ट टच करने के मूड में है। 9 से 10 हजार करोड़ का रेवेन्यू ये अगले 3 से 4 साल में करने के मूड में है, जो कि अभी है। करंटली आपको टीटीएम पे दिखाई दे रहा होगा लगभग लगभग 1800 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट
5 गुना की आपको यहाँ से जंप देखने को मिलने वाली है। तो कैन यू इमेजिन कि कितनी बड़ी यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ी जंप देखने को मिल सकती है इस कंपनी के अंदर। तो यकीन मानिए दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैनेजमेंट मुझे पसंद आई। आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से सिर्फ नजर रखिए, अगर कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तो यकीन मानिए जो बच्चा हर साल मेहनत करता है उसको रिवॉर्ड लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस कंपनी को भी रिवॉर्ड जरूर से मिलेगा। सिर्फ मेरे को इतना ही कहना है। तो कैसा मेरा ये वीडियो लगा जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल से कनेक्ट होना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।